आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। भारत को 100% भ्रष्टाचार, गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त बनाने की दिशा में 1995 से प्रयासरत संस्था राम राज्यम द्वारा अधिनियम विश्व गुरु का प्रारूप तैयार किया गया है। राम राज्यम एक विचार है, एक मकसद है, बुरी ताकतों और बुरे विचारों के नाश का। विश्व हिंदू परिषद को अपना आदर्श मानकर देश की शैक्षणिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने की दिशा में काम करती आ रही है। संस्था आवाज एवं संस्था राम राज्यम इंदौर के विजयनगर चौराहे पर राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। संस्था राम राज्यम के अध्यक्ष दीपक सिंह पवार ने बताया कि मेले का शुभारंभ 10 नवंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महामंत्र वोकल फॉर लोकल को आत्मसात करते हुए 30 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में शिल्प मेला, ट्रेड फेयर, प्ले जोन और लजीज फूड स्टॉल्स होंगी। इस महोत्सव को सांस्कृतिक और राष्ट्रवाद से जुड़ने के मकसद से राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन भी होगा, जिनके माध्यम से भविष्य के जन नेता की पहचान की जा सके। प्रतियोगिता आयोजित करने का मकसद मेले में आने वाले बच्चों और युवाओं को देश की संस्कृति धरोहर के प्रति जागरूक करना है। प्रतियोगिता के दौरान निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पूर्व इंदौर में प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में 10,000 का इनाम दिया जाएगा, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 5,000 और तृतीय पुरस्कार के रूप में 2,500 की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 100 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया जा सके। मेले में आने वाले बच्चों से रैंडमली हमारे वेद पुराणों और कथाओं से संबंधित सवाल भी किए जाएंगे। जो बच्चे सही जवाब देंगे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग संस्कारशाला की प्रमुख और संस्था आवास की सचिव श्रीमती मंजू नायर ने बताया कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, जिसमें बच्चों को प्ले जोन और शिल्प कला के साथ ही प्राचीन गुरुकुलम शैक्षणिक व्यवस्था से भी अवगत कराया जाएगा। संस्था आवाज अभी स्कीम नंबर 103 की झुग्गी बस्तियों में काम कर रही है, जहां निम्न आय वर्गीय परिवारों के बच्चों को केरल की तरह गुरुकुलम पद्धति से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। जाना है कि विजयनगर ग्राउंड पे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का एक आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 20 दिनों तक लोकल फॉर वोकल के उद्देश्य से यहाँ पे कुछ आयोजन किया जा रहा है। कौन सी संस्था के माध्यम से हो रहा है और क्या पूरा आयोजन है? जी भाई साहब, संस्था राम राज्यम, संस्था आवाज़ के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव इस मेले का नाम रहेगा। यह जो मेला स्टार्ट हो रहा है, यह राष्ट्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है, जिससे बच्चे संस्कार भी सीख सकें। और मेले में जो 20 दिनों तक जो कार्यक्रम सतत चलेगा, यह पहली बार आप इंदौर में देखेंगे कि जो सरकारी स्कूल हैं, जो बस्तियों में जो संस्कार पाठशालाएं चलती है, उनके बच्चों को पहली बार एक मंच मिलेगा जिसमें वो परफॉर्मेंस कर पाएंगे और राष्ट्रीय संस्कृति को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। और क्या क्या इसमें आकर्षण का केंद्र? इसमें आकर्षण का केंद्र जो रहेगा, यहाँ पे वोकल फॉर लोकल, जो भी महिलाएं हैं इंदौर से रिलेटेड है, उनको यहाँ पर हमने स्थान दिया है। वह अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएंगे। झूले रहेंगे जो आप पीछे देख ही रहे हैं। बच्चों के लिए फूड जोन, फूड स्टॉल रहेंगे। यानी हमने जब जो गरीब बस्ती के जो बच्चे होते हैं, जिनके मन में एक ललक होती है कि हमको झूले झूलना है, लेकिन खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि वो झूला नहीं झूल पाता है, तो हमने 12 से सुबह 11 बजे से शाम के 4 बजे तक का टाइम सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए आरक्षित करा है। और जो भी बस्तियों के बच्चे एक सूची बना के हमारे पास झूले झूलने आएंगे, तो उनको मात्र नॉमिनल दर यानी सिर्फ खर्चे के आधार पर झूले झुलाए जाएंगे। अगर उदाहरण के तौर पे कोई झूला 50 रुपये का, तो झूला मात्र 5 रुपये में वो झूल पाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है। हाँ। क्या भावना रही है संस्था की इसको पूरा करने? भाई साहब, क्या रहता है कि वोकल फॉर लोकल का मेन उद्देश्य रहता है कि जो अपन अच्छे प्रोडक्ट तो बनाते हैं, महिला अच्छा काम तो करती है, लेकिन उनको एक्सपोजर्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे उनके प्रोडक्ट को प्राथमिकता मिल पाए। अब इस मेले में एक मुख्य विशेषता ये भी रहेगी कि शासन की योजनाओं की जानकारी इसी मेले में आपको एक ही ग्राउंड में मिल जाएगी। जैसे अनुसूचित वित्त विकास निगम द्वारा स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को लोन बांटे जा रहे हैं, और एक महिला को 10,000 रुपये की सब्सिडी है। अब वो कहाँ जाए, किधर जाए, तो यहाँ पे उसको फॉर्म भी अवेलेबल हो जाएंगे, यहाँ पे उसके फॉर्म भरा भी जाएंगे और यहीं डिपार्टमेंट में उसके फॉर्म जमा भी हो जाएंगे। और दूसरे विभागों से, जैसे आदिम जाति कल्याण विभाग में भी अजा वर्ग के लिए योजना है, अपने मुख्यमंत्री रोजगार योजना चल रही है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके स्टॉल भी यहीं लगे और एक ही छत के नीचे सारे ऋण से संबंधित फॉर्म यहीं भरा जाएं। और शासन की किसी अन्य योजना की भी किसी व्यक्ति को जानकारी चाहिए, तो इस मेले के माध्यम से हम उसको विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। आपका इंट्रोडक्शन
मैं राम राज्यम का संयोजक हूँ, दीपक सिंह पवार। ये रहेगी कि गरीब बस्तियों में बच्चों को अच्छी टीचर शिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो इस मेले के माध्यम से बस्तियों में जो भी ऐसी शिक्षिका हैं जो बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, उनकी दोपहर के अंदर एक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। जो वर्कशॉप मंजू नायर जी लेंगे, जो विश्व हिंदू परिषद की संस्कारशाला प्रमुख हैं, विभाग प्रमुख हैं, इनके द्वारा उन टीचरों को पढ़ाया जाएगा कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है। और ऐसे हम 50 टीचरों का चयन करेंगे और उन टीचरों को 1500 रुपये महीना संगठन की ओर से प्रति माह शुल्क भी अदा किया जाएगा कि लगातार उन गरीब बच्चों को पढ़ा सकें। मेले से संबंधित और जितनी भी सारी जानकारी है, हमने एक राम राज्यम के नाम से ऐप बनाया है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो मेला कब से लग रहा है, कब से आयोजन हो रहा है। अभी हमने कुछ प्रतियोगिता का आयोजन करा है, जैसे निबंध प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता के अलावा भाषण प्रतियोगिता है, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता है। तो राष्ट्रीय लेवल पर एक राष्ट्र निर्माण प्रतियोगिता भी होने जा रही है, जिसमें संस्कार के साथ वो प्रतियोगिता रहेगी। उसका इनाम 1 लाख रुपए है नेशनल लेवल पे। सेकंड प्राइज़ 50,000 है, तीसरा प्राइज़ 25,000 है। लेकिन ये जो ऑनलाइन पूरी प्रतियोगिता ये ऐप के माध्यम से ही संचालित होगी। तो कोई भी राम राज्यम ऐप को डाउनलोड करके उस पर उसकी सदस्यता ले सकता है, उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पहले हम इंदौर लेवल पे एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं, जो ओपन मंच रहेगा, जो सभी के लिए रहेगा। नियम वही रहेंगे कि वो ऐप डाउनलोड करें, राम राज्यम का ऐप जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है उसमें रजिस्टर्ड करें और अपना जो कंपटीशन वाला कॉलम है उसमें जाके अपने को क्लिक करके उसमें डाल दें, तो ऑनलाइन उसकी एंट्री हो जाएगी। सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन कल कितनी बजे होगा और किस तरह से इस पूरे आयोजन को संपन्न किया जा रहा है? उद्घाटन कल ही होगा शाम तक। और ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव है जो हम गरीब बच्चों को, हम गुरुकुल के जो आगे निर्माण करने जा रहे हैं। आज हम गरीब बच्चों को जाके पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको जो राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में उनको पता नहीं है। बाकी शहर के सारे बच्चों को पता है, होगा स्कूल में जो बताया जाता है, लेकिन उन तक नहीं पहुँचे। इसीलिए हम उन बच्चों को यहाँ लेके आके उनको यहाँ प्रस्तुति के लिए इस मंच पे उनको एक चांस दे देंगे, ताकि उनको भी समझ में आएगा और पब्लिक के लिए लोगों को भी समझ में आए। इसीलिए ये उद्देश्य रखा है।